28 जुलाई 2019 चाइना के कंट्रोल सेंटर में साइंसदान चांद की डार्क साइड पे ऑपरेट करते हुए U-22 रोवर से मिली कुछ तस्वीरों को देख रहे थे। तब उनको एक तस्वीर में चमकती हुई जेल जैसी कोई चीज नजर आई। अब सोचने वाली बात ये थी, आखिर वो चमकती हुई चीज क्या थी। 1969 में जो साइंसदान चांद पर गए थे, उनका कहना था कि चांद पर कोई रोशनी उनका पीछा कर रही है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या नासा चांद के बारे में ऐसा कुछ जानता है जो हम इंसानों से छिपाया गया हो? हम चांद की फ्रंट साइड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि इसकी साइड हमेशा हमारी तरफ होती है। लेकिन चांद की दूसरी साइड, जिसको हम कभी नहीं देख पाते, कुछ लोग कहते हैं कि चांद की दूसरी साइड पर एलियंस रहते हैं। क्या सच में वो रोशनी एलियंस की थी जो चांद की दूसरी साइड से आई थी? और वो जेल जैसी चीज क्या थी जो चाइना के साइंसदानों को मिली? यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1969 में जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब पहुंचा, उस वक्त एक साइंसदान पल्स ने बाहर एक रोशनी देखी जो उनका पीछा कर रही थी। उस वक्त पल्स ने कंट्रोल सेंटर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। बस उन चंद साइंसदानों में से हैं जो खुलेआम ये कहते हैं कि उन्होंने चांद पर UFO को देखा था। इसके अलावा एक और चीज पल्स के ख्याल को सच साबित करती है। नासा ने कुछ टाइम पहले अपने पुराने डेटा से अपोलो की कुछ तस्वीरों को पब्लिश किया, जिसमें चांद की सतह पर बने हुए इंसानी स्ट्रक्चर को भी देखा जा सकता है, मसलन सैटेलाइट डिश, न्यूक्लियर रिएक्टर और कुछ मिलिट्री बेस की तरह के स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को देखा जा सकता है। लेकिन क्या ये आंखों का धोखा नहीं हो सकता? जैसे हम इंसानों को बादलों की शेप में चीजें नजर आती हैं, वैसे ही ये भी कुछ हो। उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें इल्यूजन क्रिएट कर रही थी। अगर बस ने 1969 में जो देखा वो उसकी आंखों का धोखा था, तो फिर उस चीज को क्या कहना चाहिए जिसे चाइना के स्पेस रोवर ने 2019 में देखा। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर जाते हैं, यानी चैंग E4 स्पेसक्राफ्ट से चांद पर जाते हैं। जब चाइना ने चांद की सतह पर जेल की तरह की किसी चमकती हुई चीज को देखा, तो उन्होंने इसको स्टडी करने के बाद इन तस्वीरों को पब्लिश कर दिया। लेकिन इस खबर के फैलते ही बहुत से साइंसदानों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो चमकने वाली चीज कोई जेल नहीं, बल्कि वो कांच का एक टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि जब मेट्रोइड चांद पर टकराते हैं तो उससे इतनी हीट निकलती है जो सैंड को पिघलाकर कांच में बदल देती है। लेकिन चाइना इस बात का जवाब अभी तक नहीं दे सका कि आखिर वो चीज है क्या और वो जेल की तरह क्यों है। तो आखिर ये स्ट्रेंज चीज क्या है? क्या वो किसी एलियन का वेस्ट है जो इंसानी आंखों से दूर चांद की दूसरी साइड पर रहते हैं? और इसके साथ ही क्या अपोलो मिशन से मिली तस्वीरें भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करती हैं? यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अपना वेस्ट इस तरह खुले में क्यों करेगी? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ चाइना के साइंसदान ही दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये सवाल है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन चांद की दूसरी साइड पर रहती है, तो डार्क साइड पर रहते हुए वो जिंदा रहने के लिए रोशनी कहाँ से लेते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें डार्क साइड की मैथ को हल करना होगा। आज से 62 साल पहले 7 अक्टूबर 1959 में सोवियत ने लूना 3 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च किया था, जिसके जरिए हमने चांद की बैक साइड को पहली बार देखा था। इससे पहले तक किसी को भी ये नहीं पता था कि चांद की डार्क साइड कैसी है। जब हम डार्क साइड की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वहाँ पर हर तरफ अंधेरा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लूना 3 स्पेसक्राफ्ट वहाँ की तस्वीरें ना खींच पाता। हकीकत में यहाँ पर डार्क साइड नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये डार्क साइड तो असल में चांद का वो आधा हिस्सा है जो टाइडल लॉकिंग की वजह से जमीन से नजर नहीं आता। टाइडल लॉकिंग की वजह से हमें स्क्रीन से हमेशा चांद का एक हिस्सा नजर आता है। लेकिन दोस्तों, ये टाइडल लॉकिंग क्यों होता है? हमारी स्पिन का साइज बड़ा है और चांद हमारी स्पिन के बहुत ज्यादा करीब है और स्पिन की ग्रेविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से चांद स्पिन के साथ टाइटली लॉक्ड है। यानी इसकी एक साइड हमेशा हमारी स्पिन की तरफ होती है और एक साइड स्पिन के दूसरी तरफ होती है, और ये स्पिन के साथ साथ घूमता है, जिसकी वजह से हम इसकी दूसरी साइड को कभी नहीं देख पाते। जब चांद स्पिन के गिर्द ऑर्बिट करता है तो वो रोटेट करता हुआ एक टाइम में स्पिन और सूरज के दरमियान भी आ जाता है, और जिस वक्त ये इन दोनों के दरमियान आता है तो चांद की बैक साइड पर रोशनी पड़ती है, जिसे हम डार्क साइड कहते हैं।
इससे ये जाहिर होता है कि चांद की डार्क साइड का यह मतलब नहीं है कि चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, बल्कि इसका यह मतलब है कि अगर हम जमीन से चांद को देखते हैं तो हमें हमेशा इसका एक ही हिस्सा नजर आता है, इसलिए इसका दूसरा हिस्सा हमारे लिए डार्क है। इस डार्क साइड के डार्क होने की वजह से लोगों ने बहुत सी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज बनाई हैं। अब उन सारे नजरिया से हटकर साइंसदानों ने इस डार्क साइड को फार साइड कहा है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि इस डार्क साइड या फार साइड पर कुछ भी खास नहीं है। हकीकत में यहाँ पर बहुत कुछ खास है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक जब थिया जमीन से टकराया था तब हमारी जमीन से एक नहीं बल्कि 2 चांद बने थे, जिसमें एक चांद बहुत बड़ा था और एक छोटा था और इनका ऑर्बिट भी सेम था। फिर वक्त के साथ साथ ये छोटा चांद बड़े चांद के करीब आने लगा और इसके गेज रोटेट करता हुआ इसमें जा मिला और इसमें मर्ज हो गया, जिससे एक ही बड़ा चांद वजूद में आया। लेकिन इस मर्जिंग में एक मसला था, क्योंकि दोनों चांद एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। फिर जब ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हुए तो छोटे चांद ने बड़े चांद की फार साइड को अपने टुकड़ों से कवर कर लिया, जिससे फार साइड का क्रस्ट बहुत थिक हो गया। जो साइड जमीन की दूसरी तरफ थी वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी और जब इस साइड पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई तो ये साइड फट गई, जिसके अंदर से लावा सरफेस पर बाहर आ गया और चांद का ये हिस्सा जल गया, जिसकी वजह से हमें चांद का ये हिस्सा ऐसा दिखाई देता है, जबकि दूसरी साइड बहुत ज्यादा मजबूत थी। वहाँ पर भी एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी, लेकिन उस साइड की सतह नहीं फटी। वहाँ पर हमें बड़े बड़े क्रेटर्स के निशान नजर आते हैं। उस साइड की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको वो सतह फ्लैट नहीं बल्कि क्रेटर से भरी हुई होगी। ये क्रेटर एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से बने हैं। और अगर हम किसी सिविलाइजेशन की बात करें तो अब तक हमें वहाँ पर किसी भी किस्म की सिविलाइजेशन का कोई भी सबूत नहीं मिला। और अब सोचने वाली बात यह है कि वो ब्लू जेली क्या थी। उस पर अभी भी साइंसदान स्टडी कर रहे हैं कि आखिर वो एलिमेंट क्या है। लेकिन दोस्तों, इतनी ऊंची नीची जमीन होने के बावजूद भी कई स्पेस एजेंसीज वहां पर एक रेडियो टेलीस्कोप लगाना चाहती हैं, ताकि बिग बैंग के 1 सेकंड बाद जो भी कुछ हुआ उन सब इवेंट्स को देख सकें। लेकिन चांद के फार साइड पर रेडियो टेलीस्कोप लगाने से ऐसा क्या फायदा होगा जो जमीन के ऑर्बिट से नहीं मिल सकता? क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? अगर है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।